Assalamualaikum student, welcome back to Universal e-learning platform. I am your physics teacher Faisal Shahzad. Today we are discussing the topic is 2.3 of our book products of two vectors. दो वेक्टर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करना है आपने, तो उनका प्रोडक्ट जो है वो आप देखना चाह रहे हैं। तो जिसका हमने स्टार्ट किया था, सबसे पहले हमने देखा था कि प्रोडक्ट्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है स्केलर प्रोडक्ट और एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर को हम रिप्रेजेंट करते थे स्टूडेंट डॉट के साथ, इसी वजह से स्टूडेंट हम उसको कहते हैं स्केलर या फिर डॉट प्रोडक्ट। और वेक्टर प्रोडक्ट को आप रिप्रेजेंट करते थे विद क्रॉस, देयरफॉर इट इज़ आल्सो कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट। तो अब हमने सीख लिया था कि स्केलर प्रोडक्ट के अंदर जो है दो वेक्टर्स जो हैं वो मल्टीप्लाई हों तो उसका आंसर जो है वो स्केलर आता है। और उसके साथ साथ स्टूडेंट हमने ये भी सीखा था कि दो डॉट प्रोडक्ट लिखें तो उसमें कॉस थीटा इफेक्टिव कंपोनेंट होता है। मतलब उसमें हम क्या करते हैं, एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड लेते हैं और दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड के साथ जो है मैग्नीट्यूड लेते हैं उस कंपोनेंट की जो कंपोनेंट जो है वो पहले वेक्टर की डायरेक्शन में था। अब हम आते हैं इसका वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट, डेट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। ये पेपर में काफ़ी दफ़ा जो है लॉन्ग क्वेश्चन के टर्म्स में ये पूछा गया है। इस करेक्टरिस्टिक की इंपॉर्टेंस जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये कम्यूटेटिव का नाम जो है वो हमने वेक्टर एडिशन में भी सुना था। कम्यूटेटिव का मतलब है कि अगर आप दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करें या दो चीज़ों को ऐड करें तो उनका रिजल्ट जो है वो सेम रहे अगर आप उनका ऑर्डर चेंज कर दें। इट मीन्स यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ स्टूडेंट 2 मल्टीप्लाई 3 और 3 मल्टीप्लाई 2, दोनों का आंसर जो है वो 6 आ रहा है। इट मीन्स डेट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से। तो अब स्टूडेंट हमने देखना है इन केस ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इन केस ऑफ स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। तो इसके लिए आप सबसे पहले दो वेक्टर फर्स्ट करते हैं। let we have let A and B are two vectors। A और B जो हैं वो दो वेक्टर्स हैं। तो अब स्टूडेंट इन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट आपको बड़ी अच्छी तरह याद होगा, प्रीवियस टॉपिक में हमने सीखा है A डॉट B मस्ट बी इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा। इसमें मैं थोड़ा सा इसको रिवाइज कर दूं। डॉट को जब आप याद रखने के लिए डॉट की जगह पर स्टूडेंट आपने लिखना है कॉस थीटा, और ए की जगह पर ए की मैग्नीट्यूड और बी की जगह पर बी की मैग्नीट्यूड आ गई। तो ये ए बी कॉस थीटा एक्चुअली ये पूरी की पूरी मैग्नीट्यूड ही है। अक्सर स्टूडेंट समझते हैं कि ये कॉस थीटा मैग्नीट्यूड में नहीं आता, क्योंकि ये हम पढ़ रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट, तो स्केलर होता ही मैग्नीट्यूड है। तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बराबर होता है पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड और साथ आ जाता है कॉस थीटा। अब इसी तरह जो है इसको आप कह दें इक्वेशन नंबर 1 स्टूडेंट, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। एंड सिमिलरली अगर स्टूडेंट आप निकालना चाह रहे हैं यहाँ पर बी डॉट ए, अगर आपने बी डॉट ए निकाला है तो ये इक्वल होगा बी ए कॉज ऑफ थीटा। जी देखें बी डॉट ए, पहला वेक्टर यहाँ पर स्टूडेंट बी है, दूसरा वेक्टर ए है, तो ये आएगा पहले की मैग्नीट्यूड, दूसरे की मैग्नीट्यूड और साथ कॉस थीटा। एक्चुअली हमने सीखा था पहले की मैग्नीट्यूड और दूसरे का वो कंपोनेंट जो पहले वेक्टर की डायरेक्शन में हो, डेट इज फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ये डॉट प्रोडक्ट की फिजिकल डेफिनेशन है। तो अब इस इक्वेशन को स्टूडेंट मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब देखें आपके पास अभी मैंने स्टार्टिंग में एक एग्जांपल दी थी कि a को जब b से मल्टीप्लाई करें, मतलब 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करें या 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट सेम है। अब यहाँ पर भी उसी तरह का केस है कि a जब मल्टीप्लाई हो b से या b मल्टीप्लाई हो a से, क्योंकि दोनों नंबर्स हैं, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू या नंबर। तो सिमिलरली हम यहाँ पर कह सकते हैं हेंस a b is equal to ba, that is
सिंपल कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये है सिंपल कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो हेंस आप ए बी इज इक्वल टू बी ए है, इसको पुट कर देते हैं इस बी ए की जगह पर। मतलब यहां पर मैं क्या करता हूं, बी ए की जगह पर लिख देता हूं ए बी। नाउ रिप्लेसिंग बी ए इन इक्वेशन नंबर 2। स्टूडेंट मैंने इक्वेशन नंबर 2 में जो है रिप्लेस कर दिया बी ए को। ये जो जहां पर मैंने बी ए लिखा हुआ है इसकी जगह पर मैं लिख देता हूं ए बी। क्यों लिखूंगा, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ऑर्डर चेंज करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर आप देखें सिमिलरली अब बी डॉट ए स्टूडेंट बन जाएगा, देखें बी डॉट ए इज इक्वल टू बी ए की जगह पर मैं लिख देता हूं ए बी कॉज ऑफ थीटा। ऐसे ही इसको इक्वेशन 3 कह दें। अब इक्वेशन 1 और 3 को ज़रा ध्यान से देखें तो आपके पास दोनों की राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल है, ए बी कॉस थीटा ए बी कॉस थीटा। तो इन दोनों को कंपेयर कर लें। कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 3, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 3। तो ए डॉट बी जो है इज इक्वल टू बी डॉट ए। इट मीन्स डैट डॉट प्रोडक्ट इज अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इट इज इररेलेवेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कि आप ऑर्डर को चेंज कर दें तो रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसकी एग्जांपल में भी देखें, हमने स्टार्ट में एग्जांपल की थी एफ डॉट डी जैसे लिखा था, डॉट प्रोडक्ट बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क डन। तो इसको आप स्टूडेंट एफ डी कॉस थीटा भी लिख सकते हैं और डी एफ कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, तो ये कोई इसमें गलती नहीं है। इसको डी डॉट एफ भी लिख सकते हैं। लेकिन जब हम वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ेंगे तो स्टूडेंट वेक्टर प्रोडक्ट में हम उनकी ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो नॉन कम्यूटेटिव है। तो इस तरह का केस जो है वो डॉट प्रोडक्ट में होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है और वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। इसकी हर प्रॉपर्टी जो है वो शॉर्ट भी बन सकती है। जितनी प्रॉपर्टीज़ मैंने यहाँ पर पॉइंट आउट की हैं ये सारी की सारी शॉर्ट भी बन सकती हैं। परपेंडिकुलर में आ जाएं, एज वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। स्टूडेंट आप एक चीज़ जो है वो पहले जहन में रख लें कि जब भी दो चीज़ें परपेंडिकुलर होंगी उसको नॉर्मल भी कहते हैं, ऑर्थोगोनल भी कहते हैं। जब भी दो चीज़ें परपेंडिकुलर होंगी तो उनमें एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है। स्टूडेंट ये जस्ट लाइक दिस, अगर आपके पास ये है, ये ग्रीन को आप कह दें दिस इज़ वेक्टर ए, इस ब्लू को वेक्टर बी, तो इनमें आप देखें ये एंगल बन रहा है 90 डिग्री। दीज आर परपेंडिकुलर। और अगर स्टूडेंट ऐसे हों दोनों के कैप जो हैं वो एक तरफ हैं, ऐसे जा रहे हैं, तो स्टूडेंट ये आपके पास क्या है, ये जो हैं वो पैरेलल हैं। और अगर ऐसे हों ऑपोजिट डायरेक्शन में, डेट इज एंटी पैरेलल, पैरेलल में एंगल 0, एंटी पैरेलल में एंगल जो है वो आपके पास 180 डिग्री और परपेंडिकुलर में आपके पास जो है वो 90 डिग्री जो है वो एंगल आता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने देखा वेक्टर्स परपेंडिकुलर हों तो थीटा जो है मस्ट बी इक्वल टू, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो ए डॉट बी इज इक्वल ए बी कॉस 90। तो माय डियर स्टूडेंट कॉस 90 जो है वो क्या होता है 0। कैलकुलेटर से सॉल्व करें, कॉस 90 लिखेंगे तो आपके पास आंसर 0 आएगा। तो स्टूडेंट जिस वैल्यू को भी 0 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसका रिजल्ट जो है वो क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 90, स्टूडेंट 0 आ गया। तो यहाँ से मैंने ये सीखा
किसी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर ज़ीरो आएगा तो वो परपेंडिकुलर होंगे। मतलब यहाँ पर अगर मैं दो वेक्टर बना लूँ जो आपकी आसानी के लिए हैं, ये दो वेक्टर हैं ए और बी कह दें, डेट इज़ ए, जिसको मर्जी ए बी कह सकते हैं। इनमें अगर आप देखें ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि स्टूडेंट जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे तो इनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो क्या होता है, ज़ीरो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये हम न्यूमेरिकल में भी एक ऐसा न्यूमेरिकल करेंगे जिसमें हम दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, उसका आंसर ज़ीरो होगा, तो हम कहेंगे कि जो दोनों वेक्टर जो हैं वो परपेंडिकुलर हैं। तो यहाँ पर हम रिज़ल्ट भी लिख सकते हैं, आप खुद लिख सकते हैं कि आपके पास जब दो वेक्टर्स होंगे परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो आएगा। अब आप आते हैं इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर। तो स्टूडेंट आपने यूनिट वेक्टर पढ़े हुए हैं इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम I, J and K कैप आर यूनिट वेक्टर्स। जी स्टूडेंट, इससे पहले हमने ये बात सीखी थी यूनिट वेक्टर में कि आपके पास जो है I, J और K जो हैं ये तीनों यूनिट वेक्टर होते हैं अलोंग x एक्सिस, अलोंग y एक्सिस, अलोंग z एक्सिस। I x के, J y के और K जो है वो z एक्सिस के अलोंग होता है। अगर आप यहाँ पर स्पेस को ड्रा करें तो स्टूडेंट मेरे पास स्पेस जो है वो इस तरह से तीन एक्सिस होते हैं, तो ये मेरे पास है स्पेस। अब स्पेस में अगर आप एक को x, ये y और इसको z कह दिए तो x का यूनिट वेक्टर I, y का यूनिट वेक्टर j और z का यूनिट वेक्टर k हो गया। तो स्टूडेंट अब आपके पास इन सब ने म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, ये सारे जो हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। अगर किसी भी दो के दरमियान एंगल देखें तो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, इसलिए हम जो है परपेंडिकुलर के नीचे ये प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर। तो इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर अब देखें, अगर मैं आई डॉट जे लिखूँगा ए बी की जगह, फॉर एग्जांपल आई डॉट जे, तो आप देखें आई जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है और जे जो है वो वाई के अलोंग है, तो इनके दरमियान एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। क्योंकि स्टूडेंट मैं आई और जे का ले रहा हूँ, देखें ये है वाई और ये है एक्स, तो एंगल कितना, 90। तो यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन के मुताबिक जैसे आई डॉट जे लिखा है, जैसे ये लिखा हुआ है ए डॉट बी, तो स्टूडेंट ए डॉट बी किसके इक्वल था, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो ए की जगह अगर मैं लिख दूं आई और बी की जगह लिख दूं जे, तो आगे आएगा ए की मैग्नीट्यूड और बी की मैग्नीट्यूड। तो आई जो है इसकी मैग्नीट्यूड होती है 1, जे की मैग्नीट्यूड 1 और आई और जे में एंगल कितना है स्टूडेंट, 90 डिग्री, तो cos 90 होता है 0, तो आई डॉट जे जो है वो मेरे पास आ गया 0। सिमिलरली जे डॉट के, मतलब जे और के का डॉट प्रोडक्ट लें, वाई और जी एक्सिस, ये भी 0 आएगा, और सिमिलरली के डॉट आई लें तो ये भी 0 आएगा। तो हेंस हम लिख सकते हैं आई डॉट जे इज इक्वल जे डॉट के इज इक्वल के डॉट आई, और ये सारे जो हैं वो इक्वल हैं 0, बिकॉज यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है और cos 90 0 होता है। अब आ जाते हैं स्टूडेंट पैरेलल और एंटी पैरेलल। अभी मैंने बताया था कि पैरेलल में एंगल 0 होता है, एंटी पैरेलल में एंगल 180 डिग्री होता है। 0 डिग्री एंगल याद रखेंगे और एंटी पैरेलल में 180 डिग्री होता है। तो एज वेक्टर्स आर पैरेलल, as vectors are parallel, so थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर ना दो वेक्टर भी बना लें, इन दोनों का कैप देखें तो सेम है, इट मीन्स ये दोनों पैरेलल हैं। तो इनका मैं अगर डॉट प्रोडक्ट लूँ तो स्टूडेंट ए डॉट बी किसके बराबर, ए बी कॉस, कॉस की जगह थीटा की जगह 0 आ गया। तो अब स्टूडेंट जैसे cos 90 0 होता है, इसी तरह cos 0 जो है वो 1 होता है। तो यहाँ से मैंने सीख लिया कि डॉट प्रोडक्ट जो है पैरेलल वेक्टर का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड देगा।
ये ए बी जो है ना एक्चुअली शो कर रहा है मैक्सिमम मैग्नीट्यूड। तो इट मीन्स आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि डॉट प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड मैक्सिमम कब होगी, जब दोनों वेक्टर्स पैरेलल होंगे। दिस इज शोज डैट कि डॉट प्रोडक्ट की मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड। तो स्टूडेंट आपने यहाँ से सीख लिया कि आपके पास जो है वो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड जो है डॉट प्रोडक्ट की कब आएगी, जब वो आपस में पैरेलल होंगे या उनके दरमियान एंगल 0 डिग्री बन रहा होगा। तो सिमिलरली इसी तरह देखें, जब एंटी पैरेलल होंगे तो एंगल अभी मैंने बता दिया 180 डिग्री, एज वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल मीन ऑपोजिट डायरेक्शन, देन थीटा इज इक्वल 180 डिग्री। यहाँ पर आप क्या करें, दो वेक्टर बना लें जिनको स्टूडेंट आपने ऑपोजिट डायरेक्शन में बनाना है। ज़रूरी नहीं कि ये इक्वल हों, इसको आप ए कह दें और इसको बी कह दें। अगर आप इन दोनों के कैप देखें तो वो ऑपोजिट है, इट मीन्स ये एंटी पैरेलल हैं। तो ए डॉट बी मस्ट बी इक्वल टू ए बी। कॉस थीटा की जगह 180 डिग्री। तो स्टूडेंट कॉस 180 जो होता है ये कैलकुलेटर से अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये -1 होता है। कितना होता है? -1। तो यहाँ से मैंने सीखा कि डॉट प्रोडक्ट की नेगेटिव डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड जब आएगी तो वो आपको बताएगी कि वो आपस में एंटी पैरेलल हैं, -AB। जी, ये नेगेटिव मैग्नीट्यूड जब आएगी तो ये भी एमसीक्यूज बन सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट की नेगेटिव वैल्यू कब होती है, जब आपके पास एंगल 180 डिग्री होता है। नेगेटिव वैल्यू या नेगेटिव मैग्नीट्यूड, ये आया भी हुआ स्टूडेंट एमसीक्यूज। फॉर विच कंडीशन डॉट प्रोडक्ट हैज़ नेगेटिव वैल्यू, द कंडीशन ऑफ एंटी पैरेलल। अब आ जाते हैं स्टूडेंट सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। सेल्फ मीन एक वेक्टर का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट। तो इसमें स्टूडेंट हम सबसे पहले जो है फर्ज करते हैं लेट ए बी द वेक्टर, सो सेल्फ डॉट प्रोडक्ट और सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट ए की बात होगी इज, तो इनका सेल्फ प्रोडक्ट क्या होगा, ए डॉट ए। तो जब आप देखें यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि हम एंगल कौन सा लेंगे, हमने थीटा तो देखा है यहाँ पर। तो स्टूडेंट जब एक वेक्टर का उसी से आपने डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो अंडरस्टूड है कि यहाँ पर एंगल जो है वो 0 डिग्री होगा। तो ए डॉट ए और ए मतलब बी की जगह पर भी ए लिख दिया, तो पहला वेक्टर भी ए है, दूसरा वेक्टर भी ए है। कॉस थीटा की जगह 0 आएगा, तो कॉस 0 स्टूडेंट क्या होता है, कॉस 0 जो है हमने पीछे भी पढ़ा है, कॉस 0 होता है 1। ए से मल्टीप्लाई हो तो ए स्क्वायर, कॉस 0 1। तो यहाँ से स्टूडेंट मैंने सीख लिया कि ए डॉट ए जो है वो बराबर होगा ए स्क्वायर के। ए डॉट ए जो है वो बराबर होगा ए स्क्वायर के, ए स्क्वायर। सिमिलरली स्टूडेंट यहाँ पर ज़रूरी नहीं, अब बच्चे जो हैं वो समझते हैं कि हमेशा जो है वो ए स्क्वायर ही होगा। अब बी भी तो वेक्टर है ना, बी भी सिंबल हो सकता है। तो स्टूडेंट बी डॉट बी जो है ये किसके इक्वल होगा, बी स्क्वायर के। बी डॉट बी जो है ये किसके इक्वल होगा, बी स्क्वायर के। सिमिलरली सी डॉट सी जो है ये किसके इक्वल होगा, सी स्क्वायर के। यहाँ से हमने ये सीखा सेल्फ डॉट प्रोडक्ट बराबर होता है स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। ये सी जो है ना इसकी मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर। तो यहाँ से हम ये सीख रहे हैं कि सेल्फ डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। अब स्टूडेंट आते हैं इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर। अब देखें इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर कि आपके पास जो है सेल्फ के साथ मैं लिख रहा हूँ आपकी बुक में ना, ये इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर जो है वो पैरेलल के साथ लिखा हुआ है, मतलब बात तो वही है।
अगर आप इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर आई डॉट आई समझ आ गई होगी, मतलब सेल्फ इन केस ऑफ यूनिट आई इंटू आई का मतलब 1 इंटू 1 कॉस 0, तो ये 1 कॉस 0 भी 1, तो स्टूडेंट आई डॉट आई जो है वो मेरे पास आ गया 1। तो यहाँ से मैंने ये सीख लिया कि अगर मैं जो है सेल्फ डॉट प्रोडक्ट लूँगा इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर, सिमिलरली यहाँ पर j डॉट जे, तो माय डियर स्टूडेंट j डॉट जे किसके इक्वल आएगा 1 के इक्वल। अगेन k डॉट के जो है ये भी किसके इक्वल आएगा 1। सिमिलरली हेंस i डॉट आई, j डॉट जे, k डॉट के इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमने सीख लिया इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर ये 1 होता है, और इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर फॉर परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर के लिए 0 था, और सेल्फ डॉट प्रोडक्ट में ये 1 होता है। तो ये तो हमारी 4 प्रॉपर्टीज़ थी। ये प्रॉपर्टी जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। दिस प्रॉपर्टी इज़ फॉर वेरी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग, यू कैन ईजीली अंडरस्टैंड इट। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। स्टार्टिंग में मैंने स्टूडेंट आपको बताया है हर एक प्रॉपर्टी शॉर्ट बनेगी। अब यहाँ पर हम पहले तो उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट लिखेंगे। लेट ए एंड बी आर 2 वेक्टर्स, ए और बी जो हैं वो 2 वेक्टर हैं। तो अगर आपने ये सीखा हुआ है स्टूडेंट कि वेक्टर इज अ रिजल्टेंट ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, वेक्टर इज अ रिजल्टेंट ऑफ इट्स कंपोनेंट, तो स्टूडेंट मेरे पास था कि वेक्टर इज अ रिजल्टेंट ऑफ इट्स कंपोनेंट, तो हम इसके कंपोनेंट लिख लेते हैं। जी स्टूडेंट, यहाँ पर हमने लिखा कि वेक्टर इज द रिजल्टेंट ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, कि वेक्टर जो है वो अपने कंपोनेंट का रिजल्टेंट होता है। मतलब आपके पास जो है ये लाइन जो है, ये लाइन स्टूडेंट हमने लिखी है फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कंपोनेंट। आप चाहे इस लाइन को ना लिखें, ये वैसे ही मैं रिकॉल करवाने के लिए लिख रहा हूँ। कंपोनेंट वेक्टर स्टूडेंट यहाँ पर हमने लिखना है कि वेक्टर इज द रिजल्टेंट ऑफ इट्स कंपोनेंट, वेक्टर इज अ रिजल्टेंट ऑफ इट्स कंपोनेंट, वेक्टर इज अ रिजल्टेंट ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी हम कंपोनेंट को ऐड करेंगे तो एक्चुअली हमारे पास उनका वेक्टर आएगा। कि अगर मैंने यहाँ पर लेट किया 2 वेक्टर थे ए, तो ए एक्स आई ए वाई ए जी, बी जो था बी एक्स आई बी वाई और बी जी लिखा था। मतलब एक्स में जो है वो आपके पास एक्स कंपोनेंट पहले आएगा, एक्स के साथ आई कैप, वाई के साथ जे कैप और जी के साथ जो है वो के कैप। अब इन दोनों को मैंने डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो ए डॉट बी, पहले मैंने ए लिख लिया स्टूडेंट, फिर मैंने लिखा बी। दोनों को जब मैंने लिखा है, अब यहाँ से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने वाला कि ए एक्स जो है पहले इस बी एक्स से मल्टीप्लाई होगा, फिर मल्टीप्लाई होगा बी वाई से, और अगेन मल्टीप्लाई होगा बी जी से। तो ये मैंने क्या किया, पहले x को bx से, फिर x को y से, फिर x को z के साथ। अब जो है अगर आप देखें ये y जो है वो मल्टीप्लाई होगा bx के साथ, फिर यही y जो है वो by के साथ, और फिर ये bz के साथ मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली जो ये आपके पास है az, ये मल्टीप्लाई होगा पहले x के साथ, y के साथ, और फिर z के साथ जो है ये मल्टीप्लाई होगा 1 बाय 1। तो ये हमने सब के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और इन सब में डॉट लिख दिया, x y और z, bx bx bx, x y और z, by by y, x y और z, z और z आ गया। इसी तरह आप याद रख सकते हैं। अब देखें इन दोनों में से ax bx को मैंने बाहर लिख दिया और अंदर आ गया i डॉट आई। इससे भी आप देख सकते हैं कि x का यूनिट वेक्टर i होता है और i डॉट आई, i डॉट जे, i डॉट के। अब यहाँ पर आप देखें इस टॉपिक की जो इम्पोर्टेंस है इन दोनों पॉइंट्स से हमें मिल जाएगी। पहला पॉइंट था इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर,
आई डॉट जे डॉट के डॉट आई इज इक्वल 0। मतलब जब भी ऑपोजिट होंगे, मतलब आई जे के आई, मतलब इसमें जे के भी के डॉट जे भी लिख सकते हैं, ये जो है वो हमेशा 0 होंगे, क्योंकि इनमें एंगल जो है वो 90 बनता है और cos 90 जो है वो 0 होता है। अब यहाँ पर हम ढूंढते हैं कि आपके पास ये कंपोनेंट 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, जे डॉट आई ये भी 0 हो गया, जे डॉट के ये भी 0, के डॉट आई अगेन 0, के डॉट जे ये भी 0 हो गया। और हमारे पास जस्ट आएंगे कि सिमिलर जो होते हैं आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, ये 1 होता है, और नीचे हमने इसकी रीज़न लिख दी। मतलब ये आई डॉट आई की जगह आप 1 लिख देंगे, जे डॉट जे की जगह पर भी 1 लिख देंगे, और के डॉट के की जगह पर भी 1 हम स्टूडेंट लिख देंगे। तो यहाँ से स्टूडेंट मेरे पास आया कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर is equal to ax bx और ay by और इसके साथ bz, दरमियान में इसके जो है वो प्लस आएगा। तो स्टूडेंट यहाँ से मैंने ये सीख लिया, आपकी बुक में जो है वो डायरेक्ट इसकी मल्टीप्लिकेशन के बाद ये लिखा हुआ है। ये जो प्रोसीजर है ये आपकी बुक में नहीं किया हुआ, लेकिन आप अगर इसको कर लेंगे तो इसमें आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि ये हमने जो है वो कैसे किया है। तो यहाँ पर आप देखें, सिंपली याद रखें कि जब दो वेक्टर दिए हों ए और बी, इन दोनों के x कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करें, दोनों के y कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करें, दोनों के z कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करें और ऐड कर दें, तो उन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट आ जाता है। इसकी छोटी सी मैं एक एग्जांपल देता हूँ, इसके साथ ही हम आगे जो है वो एग्जांपल पढ़ेंगे जिसमें आपको पता चल जाएगा। अब देखें, हम स्टार्ट से ये सीखते आ रहे थे कि a डॉट बी जो है वो तो एक्चुअली इक्वल है ए बी कॉस थीटा। तो स्टूडेंट मैं यहाँ पर ये भी लिख सकता हूँ, a डॉट बी इज इक्वल टू a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। इस इक्वेशन को आप नाम दे दें 1 का, और इस इक्वेशन को नाम दे दें 2 का। अब देखें, आप इन दोनों को, कि अगर आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट दिए हों और आपने फाइंड आउट करना हो उनके दरमियान एंगल, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो मेरे पास स्टूडेंट आ गया ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई, मतलब x कंपोनेंट के साथ, z कंपोनेंट z के साथ, y कंपोनेंट y के साथ, और इनके दरमियान में प्लस। सिंपली मैंने a डॉट बी को यहाँ पे लिख दिया। और अगर आप यहाँ से cos थीटा फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो स्टूडेंट cos थीटा इक्वल आएगा, cos थीटा इज इक्वल, ऊपर आएंगे इसका जो है वो डॉट प्रोडक्ट, और नीचे जो है वो आपके पास a और b, और ऊपर बी एक्स बी वाई और बी जी, और यहाँ पर जो है ए एक्स ए वाई और ए जी, और दरमियान में जो है वो प्लस। तो स्टूडेंट यहाँ से मैं एंगल फाइंड आउट कर सकता हूँ सिंपली। अगर आप देखें तो ऊपर जो है वो डॉट प्रोडक्ट है और नीचे आ रहा है ए की मैग्नीट्यूड, और इसके साथ जो है वो बी की मैग्नीट्यूड जो है वो आ रही है। तो यहाँ से अगर मैं थीटा निकालना चाहता हूँ तो कॉस इस साइड पर आकर इन्वर्स हो गया। तो ये स्टूडेंट हमारे पास था करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
वन बाय वन हर एक प्रॉपर्टीज़ को आपने अच्छी तरह से याद करना है, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको इस टॉपिक को समझने के बाद इस प्रॉपर्टीज़ को आप हमेशा याद रखेंगे। अपनी दवाओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।